Hello students, this is video number 17 of Laws of Motion and it covers the topic, a very interesting topic, climbing up and climbing down a rope. एक रोप के ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझेंगे इसको। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बड़ी सिंपल सी। हाँ, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि ऊपर चढ़ते टाइम और नीचे उतरते टाइम क्या क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। दिस इज़ द बेसिक जो मैं अभी स्टार्टिंग में कवर करने वाला हूँ, जिस पे आपने फुल होल्ड बनाना है अपना। ठीक है, ये एक केस ले रहा हूँ। इस तरह से एक रोप नीचे की तरफ आ रही है, मतलब नीचे की तरफ लटकी हुई है, और कोई एक पर्सन इसके ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, ड्राइंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको पता है कैसे चढ़ते हैं ऊपर। ठीक है, और ये जब ऊपर चढ़ रहा है, ध्यान देना, पहले पहले एक चीज़ समझते हैं। जब ये ऊपर चढ़ेगा या नीचे उतरेगा, पहली बात ये तो ये फोर्स लगाएगा। दोनों टाइम ये रोप को खींचेगा, नीचे की तरफ खींचेगा। दोनों टाइम, नीचे उतरते टाइम भी, ऊपर चढ़ते टाइम भी। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। आप इसको या तो फील कर लो, तो या इमेजिन करो। अब उतर के या चढ़ के तो कोई बता नहीं सकता आपको, तो इसलिए आपने क्या करना है, तो इसलिए ये एक पर्सन ऊपर चल रहा है, जब ये चढ़ता है तो ये हमेशा नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, हमेशा। और नीचे की तरफ फोर्स लगाने के कारण, ये नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। जब आप चलते हो ना रोड पे, तो आप पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो, तो आप कहाँ जाते हो, आगे। ठीक है, मैं उसको नहीं अभी ले रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि जब ये पर्सन, मंकी, वो हु एवर इट मे बी, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मंकी हो, कोई और हो, मैन हो, उस पर ध्यान नहीं देना है। वैसे जर्नली इसको मंकी प्रॉब्लम्स भी कई लोग बोलते हैं। ठीक है, कि रोप के ऊपर मंकी चढ़ रहा है और चढ़ते टाइम वो फोर्स कहाँ लगाता है, नीचे की तरफ, उतरते टाइम नीचे की तरफ, दोनों टाइम नीचे की तरफ। इसलिए टेंशन डेवलप जो इसके अंदर होगी वो कैसी होगी, इसके इसलिए जब ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा तो जो जो रोप इसके ऊपर टेंशन लगाएगी, जो इसके ऊपर फोर्स आएगी, वो कहाँ आएगी। ये देखो, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ मैं अब, इस मैन की, इसका खुद का एमजी, इसका खुद का एमजी। ध्यान देना प्लीज़, बड़े इंटरेस्टिंग है ये सब। ये टेंशन रोप की जो उसको ऊपर चढ़ने में हेल्प करेगी, टेंशन जो इसके ऊपर लगेगी वो इसको क्योंकि जो आपने फोर्स लगाई, आपने उसको कहाँ की तरफ खींचा, नीचे की तरफ, तो वो उसके अंदर जो टेंशन डेवलप होगी वो कैसी होगी, ऊपर की तरफ। तो वो फोर्स जो ऊपर की तरफ लगेगी वो किस पे लगेगी, वो इस पर्सन पे लगेगी, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दिस फोर्स प्रोड्यूसेस ए टेंशन इन द, जो आपने अपने हाथों से फोर्स लगाई, उसने टेंशन डेवलप की इस रोप के अंदर। इस रोप के अंदर जो टेंशन डेवलप हुई वो नीचे की तरफ हुई, इसलिए इस रोप ने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाई इस मैन पे, और वो ऊपर की तरफ लगाई। ये आ गया वो टी। ठीक है, अब ये जो मैन है, मंकी है, हु से एवर इट में भी, इसका एमजी हमने एमजी ले लिया। अगर ये मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो डजंट मीन कि वो रुका हुआ है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट लिखो यहां, एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो लिखो यहां, और एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, एफ नेट इक्वल टू जीरो हो गया कि भाई एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स नहीं होगी। एफ नेट इक्वल टू जीरो, तो एफ नेट इक्वल टू जीरो तो मुझे नजर आया टी माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू एम जी।
तो ये पहला केस हमने इसमें देख लिया। ये फर्स्ट केस हमारा आ गया। फर्स्ट केस कौन सा आया? जब एक्सेलरेशन ज़ीरो थी। एक्सेलरेशन ज़ीरो होने के दो तरीके, या तो वो ऐसे ही लटक जाए, चले ही ना, रेस्ट पे हो, उसमें तो वेलोसिटी भी ज़ीरो और एक्सेलरेशन भी ज़ीरो। बट वेलोसिटी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे को जब फोर्स की कहानी आती है तो आई शुड फोकस ओनली ऑन एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन है? बिल्कुल नहीं है। ये बड़े मज़े से ऊपर ऊपर चढ़ रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर चढ़ रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब ऊपर चढ़ेगा तो जो टेंशन डेवलप होगी इस रोप के अंदर, दैट विल बी इक्वल टू, माइंड इट प्लीज, दैट विल बी इक्वल टू mg, उसके वेट के बराबर। कि जैसे वो लटका हुआ है, अगर लटका होता तब भी टेंशन कितनी बनती? mg। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाएगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगा इवन, तब भी टेंशन कितनी डेवलप होगी? mg। याद रखो, ये चीज़ अपने पास नोट करके रखो। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। इस बार ये पर्सन ऊपर चढ़ रहा है विद एक्सेलरेशन, विद सम एक्सेलरेशन, तेज़ी से जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है अपनी स्पीड, तेज़ जा रहा है, नज़र आ गया कुछ उसको ऊपर, उसको जल्दी पकड़ना है उसने, तो तेज़ी से जा रहा है, तेज़ी से जा रहा है तो एक्सेलरेट कर रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या आ गई? एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आई तो अब बोलो, अब इस पर्सन का मास क्या है? m। वो तो हमने पहले से बात की हुई है, इसका मास m है, ठीक है। तो इसका मास m है। अब देखो, अब क्या आएगी इक्वेशन? अब जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी T माइनस एम जी इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। और जैसे ही मैंने देखा एम ए तो मुझे पता चला टेंशन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। याद रखो, इक्वल टू एम जी प्लस ए, एम जी प्लस ए। तो टेंशन जो डेवलप होगी दैट विल बी इक्वल टू टी इज इक्वल टू जी प्लस एम जी प्लस ए, ऊपर जाते टाइम रीज़न के साथ सब बताया आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपके साथ यहाँ की ना, दैट इज़ कि जब भी हम ऊपर चढ़ते हैं या नीचे उतरते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे क्रूशल बात है। क्या? कि जब भी हम या तो ऊपर चढ़ते हैं रोप से या जब नीचे उतरते हैं, फोर्स हम नीचे की तरफ ही लगाते हैं, हम रोप को खींचते ही हैं। इसलिए जो हमारी फोर्स आएगी, जो टेंशन आएगी, जो हम पे लगेगी टेंशन, वो ऊपर की तरफ लगेगी। जो टेंशन हमें ऊपर की तरफ लगेगी, इसीलिए वो आ गया। और बाकी चेंजेस तो सिर्फ उधर इक्वल टू ज़ीरो था, यहाँ इक्वल टू ए है। नेक्स्ट, अब नीचे उतर रहा है विथ सम एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन नहीं हो तो फिर ऊपर चलते टाइम या नीचे उतरते टाइम या रेस्ट पे रहते टाइम, तीनों केसेस में टेंशन इक्वल टू mg है। तीनों केसेस में, रेस्ट पे, ऊपर विद कांस्टेंट वेलोसिटी, नीचे विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तीनों केसेस में टेंशन इक्वल टू mg है। प्लीज याद रख लो। लेकिन अगर ऊपर चढ़ेगा विद सम पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अपनी स्पीड को बढ़ाते बढ़ाते ऊपर चढ़ेगा, तो क्या आएगा आंसर? टेंशन इक्वल टू एम जी प्लस ए। और यहाँ पे जब नीचे उतरते टाइम आप देख सकते हो, ये अब आपको आता है सब, मुझे मालूम है, ये आपको समझ आ गया अभी। टी इज़ इक्वल टू एम जी माइनस ए, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें अपने पास नोट करके रखो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक जगह और आएगा फिर से, ठीक है। अभी हम टेंशन को लेके बात कर रहे थे, एक जगह हम नॉर्मल रिएक्शन को लेके बात करेंगे। यू विल गेट द रिजल्ट्स, डोंट वरी अबाउट दिस। तो ये सब कहानी है, इसको लेके इस पे अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे इसको और बेटर वे में, ठीक है। फोर्स चाहे हम ऊपर चढ़ें, चाहे हम नीचे उतरें रोप से, हमेशा हम रोप को नीचे की तरफ खींचते हैं। रोप को नीचे की तरफ खींचते हैं इसलिए जो टेंशन हम पे एक्ट करती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के कारण, वो टेंशन हमें ऊपर चढ़ने में हेल्प करती है। तो वो टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ, आप मत बोलो ऊपर चढ़ने की तरफ हेल्प करती है, वो टेंशन जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी मेरे पे, ठीक है। तो ये आ गई कहानी इसकी। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स करेंगे अब हम। ये एक प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं। ये मैन ऊपर चढ़ रहा है इधर से, ठीक है। ये मास है तुम्हारा। अब तुम इसको देखोगे, ये मैन है जो उसका 30 kg वेट लिया, वैसे कम लिया मैंने, चलो लेकिन चलने दो अभी। तो इसका 30 kg वेट है, और 30 kg वेट होने के कारण ये मैंने गड़बड़ कर दी इधर। इसका 5 kg वेट नहीं, इसका 50 kg वेट लिखना आप। दिस इज़ 50 kg, इसको 50 kg लिखना।
ये आपकी प्रॉब्लम है। ये मैन है जिसका वेट 30 kg है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। मंकी, मैन की जगह मंकी कर दो, आपको अजीब लग रहा होगा, एक मैन का वेट 30 kg बहुत कम हो गया, ठीक है। अब मंकी कर दो, मास ऑफ द मंकी इज़ 30 kg, ठीक है। तो अब आप बताओ, जब ये मंकी ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो क्या ये जो यहाँ पे ये ब्लॉक है 50 kg का, क्या ये लिफ्ट कर जाएगा ऊपर? क्या ये ऊपर लिफ्ट करेगा या नहीं करेगा? व्हाट आर द कंडीशंस? व्हाट आर द कंडीशंस? इसको हमने अंडरस्टैंड करना है, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। ये इसमें सब कहानी इसी चीज़ को लेके है और इसको बड़े अच्छे से अपने अंदर कमांड डेवलप करनी है। इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, सिंपल सी बात है। अगर ये मैन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर चढ़ता जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर चढ़ता जाएगा, ये जैसे यहाँ पे ये आया, टेंशन डेवलप हुई, यहाँ से टेंशन ऐसी डेवलप होगी, ठीक है। ये टेंशन जब आई, इस टेंशन की वजह से, इस टेंशन टी की वजह से, ऐसा ना, इसके ऊपर ऐसे लगेगी ना, ठीक है। तो ये टेंशन टी की वजह से ये ब्लॉक ऊपर लिफ्ट होने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये बंदा, ये जो मंकी है, ये जो ऊपर चढ़ता है, जब ये ऊपर चढ़ता है तो ये कितनी टेंशन प्रोड्यूस करता है इस रोप में? मुझे मालूम है वो टेंशन जो प्रोड्यूस करता है, उसके आंसर 3 हैं, एम जी प्लस ए, एम जी माइनस ए, एम जी। ये कब होता है? पहले मैं इसको देखूंगा, ये कब होता है? अगर वो रेस्ट पे ही हो, चले ही ना ऊपर, या वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर चढ़े या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे उतरे। तो इस केस में एम जी टेंशन कितनी प्रोड्यूस होगी? कितनी प्रोड्यूस होगी? ये वाला जो हमारा पहला केस है, इसमें टेंशन कितनी प्रोड्यूस होगी? इस केस में टेंशन प्रोड्यूस होगी एम जी। एम जी कितना है? एम जी कितना है? 300 न्यूटन। एम जी कितना है? 300 न्यूटन। तो मैं अभी इसकी फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाऊँ, किसकी? इस ब्लॉक की। तो इस ब्लॉक की जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, देखना ज़रा अच्छे से, इस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाने लगाऊँ केस 1 के लिए। केस 1 के लिए इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान से सुनना प्लीज़। केस 1 के लिए जब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो क्या होगा, ध्यान देना। देखो, ये मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ कौन से कंडीशन के लिए? जब ये मंकी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो 300 न्यूटन आ गया, ये टेंशन, ठीक है। टेंशन जो यहाँ डेवलप होगी, जो इसको खींचेगी, वो कितनी होगी? 300 न्यूटन। और ये 500 न्यूटन इसका खुद का मास आ गया, और नॉर्मल रिएक्शन एन जो सरफेस लगा रहा होगा। बड़े अच्छे से समझो इन बातों को, बहुत अच्छे से समझो, ये अब प्रैक्टिकल कंडीशंस आ रही हैं, ठीक है। तो जब ऊपर की तरफ लगाएगा तो हमारी क्या इक्वेशन बनेगी? हमारी क्या इक्वेशन बनेगी? हमारी इक्वेशन बनेगी 300 प्लस एन इक्वल टू 500। तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ गई? नॉर्मल रिएक्शन आ गई 200 न्यूटन। कितनी? 200 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन 200 न्यूटन का मतलब पता क्या हुआ? इसको अच्छे से समझना। नॉर्मल रिएक्शन 200 न्यूटन का दो मतलब हुए। पहले एक मतलब समझो कि भाई ये ब्लॉक ऊपर नहीं आएगा, वैसे वो तो कॉमन सेंस से भी पता चल रहा है, बट फिजिक्स में हम किस तरह से बोलेंगे कि भाई जो 500 न्यूटन का था ना, अब वो 300 न्यूटन तक तो ऊपर आ रहा है, लेकिन मतलब 200 न्यूटन की कमी रह गई है उसमें। जब n इक्वल टू 0 आएगा ना, तो उस समय ये लिफ्ट हो जाएगा। n इक्वल टू 0 पे मतलब ये बिल्कुल जस्ट ऊपर आने लगेगा, मतलब उससे जस्ट 0.001 न्यूटन ऊपर फोर्स गई तो ये ऊपर चल पड़ेगा। तो ये हमें इधर से समझ आया। दूसरी बात जो इधर से इंटरेस्टिंग समझ आई, वो प्लीज़ ज़रा आप ध्यान से सुनेंगे। अगर मान लो इस 50 kg को मैंने किस पे रख दिया? एक वेइंग मशीन पे रख दिया। ध्यान रखना, जो वेइंग मशीन आप जिस पे अपना वेट मेजर करते हो, तो वो क्या रीड करेगी? अगर आप मान लो कोई मंकी की कोई टेंशन ना हो, सीधा इस 50 किलो को रखूँ वेइंग मशीन के ऊपर, वो क्या रीड करेगी? 50 kg। क्या रीड करेगी? 50 kg। लेकिन अगर मैं ये वाली कंडीशन ले आऊँ तो कितनी मेजर करेगी? 20 kg। जो नॉर्मल रिएक्शन होती है ना, जब आप वेइंग मशीन के ऊपर चढ़ते हो, वेइंग मशीन जो आपको आंसर देती है, वो देती है जो नॉर्मल रिएक्शन आप वेइंग मशीन पे लगाते हो या वेइंग मशीन आप पे लगाती है, वो तो बराबर ही होती है। इसलिए वो नॉर्मल रिएक्शन है। और वो नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मली किसके बराबर होती है? वो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होती है? mg के। नॉर्मली किसके बराबर होती है? mg के। अगर आप एक वेइंग मशीन के ऊपर एक मास रख दो 50 kg का,
ठीक है, 50 केजी का। तो इस 50 केजी के बारे में बात करूं तो इसने mg लगाया, ऊपर इसके नॉर्मल रिएक्शन आई। तो ये नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आई? mg के। तो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर, तो नॉर्मली mg के बराबर आती है, नॉर्मली mg के बराबर आती है। लेकिन बाद में आंसर वो आपको किस में देती है? आंसर वो आपको केजी में ही देती है। आंसर आपको बताती है कि भाई मेजर वो न्यूटन कर रही होती है, मेजर वो फोर्स करती है, वो ग्रेविटी से mg मेजर करती है आपके लिए, लेकिन आंसर आपको किस में देती है? क्योंकि आप न्यूटन थोड़ा देखना चाहते हो, आप तो क्या देखना चाहते हो कि भाई मेरा वेट केजी में कितना है या न्यूटन में बताऊं। तो वो आपको केजी में वेट देती है। समझ आई बात? क्योंकि वो कॉमन मैन ने अंडरस्टैंड करना है, इसलिए उसको केजी में आंसर आता है आपका। तो जब केजी में आंसर आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी नॉर्मल रिएक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन इज द, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेइंग मशीन कई बार वो क्वेश्चन के अंदर डाल देते हैं। कुछ नहीं करना है वेइंग मशीन को। वेइंग मशीन आपको जो रिजल्ट देती है वो नॉर्मल रिएक्शन है जो आप वेइंग मशीन पे लगाते हो या वेइंग मशीन आप पे लगाती है, एक ही बात है ये, इससे घबराना नहीं। ठीक है, मतलब अगर आपको मैं पूछूं कि मैंने वेइंग मशीन पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाया, तो आप वेइंग मशीन का नॉर्मल रिएक्शन अपने पे निकाल लो, जो हम जब नॉर्मली करते हैं। तो इसलिए वो नॉर्मल रिएक्शन कितना आता है? mg। लेकिन इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना आया? इस केस में नॉर्मल रिएक्शन आया 200 न्यूटन। कितना आया? 200 न्यूटन। अगर 200 न्यूटन को कोई बोले ना केजी में कन्वर्ट कर लो, कई लोग बोलते केजी वेट में कन्वर्ट कर लो, केजी वेट में ऐसे करके लिखते हैं, तो एक ही बात होती है, केजी में कन्वर्ट कर लो। तो केजी में कन्वर्ट कर लो तो क्या करेंगे? 10 से डिवाइड कर दो, जी से डिवाइड कर दो, तो 20 केजी। तो वही वेइंग मशीन जिसके ऊपर वो 50 किलो का बाहर जो पड़ा था, जो 50 किलो का बाहर पड़ा था, मैं वेइंग मशीन के ऊपर दोबारा एक और वीडियो दूंगा आपको, मैं बार बार बात करूंगा इसके ऊपर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कितने कितने वेज में आपको करेक्ट रिजल्ट नहीं देती आपकी वेइंग मशीन, कितने वेज में आपको करेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको करेक्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा, यहाँ पे 50 केजी का ब्लॉक सिर्फ 20 केजी आपको शो कर रहा है। और भी बड़ी जगह बताऊंगा आपको, अभी अभी मैं उसको मिक्स नहीं करना चाहता इस प्रॉब्लम के साथ। तो ये आ गई आपकी पहली चीज़। ठीक है, अब इसी में यही जो आपकी फिगर थी, इसी के अंदर आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, इसी के अंदर आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मेरे को इसको लिफ्ट करना है ऊपर, तो बताओ क्या ये मंकी उसको लिफ्ट कर पाएगा कभी? 20 केजी का मंकी जो है, क्या 30 केजी का मंकी उसको लिफ्ट कर पाएगा? मैं बोलूँगा बिल्कुल कर पाएगा, अगर वो ऊपर की तरफ विद एक्सेलरेशन चले। तो वो कितनी एक्सेलरेशन चले वो आप निकाल सकते हो। दैट इज एज सिंपल एज दैट। तो टेंशन जो डेवलप हुई, देखो मैं बताता हूँ, अब देखो कितना सिंपल है। अब मेरे को कोई पूछेगा कि बताओ कितनी एक्सेलरेशन के साथ मंकी ऊपर की तरफ चले, कितनी एक्सेलरेशन के साथ मंकी ऊपर की तरफ चले तो वो वेट लिफ्ट हो जाएगा। मैं बताता हूं आपको। ये लगा हमारा उस 50 केजी ब्लॉक के ऊपर टेंशन, विच इज इक्वल टू, जब ऊपर की तरफ चलता है वो सम एक्सेलरेशन के साथ, तो ये है इतना, ये है 500। ठीक है, और यहां है n। तो मुझे मालूम है कि मैं चाहता क्या हूं, यहां क्या हो जाए, n इक्वल टू 0 आना चाहिए। n इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। तो n इक्वल टू 0 कब आ सकता है? n इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा कि वो ब्लॉक लिफ्ट हो गया। अब वो n इक्वल टू 0 का मतलब होगा नॉर्मल रिएक्शन 0, नॉर्मल रिएक्शन 0 मतलब अब कॉन्टैक्ट ही नहीं बचा उनका दोनों का, तो मतलब ऊपर लिफ्ट हो गया। तो ऊपर लिफ्ट कब होगा? वैन 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 देखो, वैन t इज इक्वल टू कितना होगा? 500 न्यूटन। और t किसके बराबर है? t किसके बराबर है? mg प्लस a इक्वल टू कितना? 500। कैलकुलेट कर लो। 50 10 प्लस a इक्वल टू 500। ठीक है, mg प्लस a, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। n इक्वल टू 0 चाहिए, पहले n इक्वल टू कितना था? गड़बड़ ये कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो मास है ना, ये वाला मास तो 30 है ना, ये तो मंकी का मास के कारण है ना, ये जो टेंशन आई है, मंकी ने टेंशन क्रिएट की है ना, तो ये 30 लेना, ये 50 थोड़ा लेना है, ये 30 आएगा। ठीक है, तो 30 10 प्लस a इक्वल टू 500। तो अब क्या आ गया? a इक्वल टू कैलकुलेट कर लो, a इक्वल टू 500 अपॉन 30, 50 अपॉन 3, 50 अपॉन 3 माइनस 10, 50 अपॉन 3 माइनस 10 इक्वल टू
20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, इसका आंसर आ गया। इस तरह से हमने करना है, दिस इज़ एज सिंपल एज। तो इसमें अल्टीमेटली आपने कैलकुलेट किया कि इतनी एक्सेलरेशन के साथ अगर मंकी ऊपर चढ़ेगा तो वो ब्लॉक लिफ्ट हो जाएगा। इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सी चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली इसके अंदर। एक और बात मैं अभी करूँगा इसमें, ये नेक्स्ट केस ले लिया, ब्रेकिंग टेंशन। ब्रेकिंग टेंशन किसकी रोप की गिवन है आपको कि 600 न्यूटन पे रोप ही टूट जाती है अगर इससे ज़्यादा टेंशन किसी ने लगा दी उस पर। कितनी? 600 न्यूटन से ज़्यादा टेंशन। ठीक है, तो 50 केजी का बंदा है, तो 50 केजी का बंदा इस पर ऊपर चढ़े तो उसको बोलेंगे भैया कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चढ़ता रहे, टेंशन कोई नहीं, क्योंकि तू कितनी टेंशन डाल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इस रूप के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल के 500 न्यूटन, तो हम सेफ हैं। लेकिन अगर वो एक्सेलरेट करेगा तो फिर मेरे से क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर कि बताओ वो एक्सेलरेट कितना करे, कितना कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा भाई वो इतनी, क्योंकि टेंशन इक्वल टू, जब वो एक्सेलरेट करता है तो टेंशन किसके बराबर होती है? जब एक्सेलरेट करता है तो टेंशन किसके बराबर होती है? तो टेंशन होती है mg+a। तो फिर मैं लिखूँगा क्या, 50 10 + a = 600, इक्वल टू 600। ये लो 600। तो फिर क्या लिखेंगे 50, ये क्या बन गया, इधर से a निकल गया, जो भी निकला 60 अपॉन, मैं बताता हूँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकला, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल गया, खत्म। तो इतनी एक्सेलरेशन के साथ अगर वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा 2 से तो पहुंच जाएगा। लेकिन अगर 2 से थोड़ा भी बढ़ गया, मतलब 2 उसको लिमिट दे दी है हमने, भैया इससे ज़्यादा एक्सेलरेट ना करना, ठीक है? 2 से ज़्यादा एक्सेलरेट करोगे तो आपकी जो रोप है वो टूट जाएगी। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक और इंटरेस्टिंग इसमें चीज़ है, वो भी मैं कवर करूँगा अभी। अब देखो, अब तो उल्टी समस्या पड़ गई। अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ठीक है, नीचे की तरफ है। एक बंदे ने ऊपर से नीचे आना है, उसका खुद का वेट कितना है 50 केजी। उसको बताया गया भाई ये देखो, ये जो तू जिस रोप से नीचे जाना चाहता है उसकी जो ब्रेकिंग टेंशन है वो 300 न्यूटन, अगर तू इसके ऊपर लटक गया तो ये टूट जाएगी रोप, बिल्कुल। लेकिन अब करे क्या, तो करेगा ये कि वो अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ रखे, अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आने की रखे तो वो 300 न्यूटन से भी काम चला लेगा। ठीक है, कैसे देख लो, क्या होती है नीचे आते टाइम, g-a टेंशन इक्वल टू क्या 300, ठीक है। तो m कितना 50, तो 50 10 - a इक्वल टू 300, ठीक है। तो 300/6 हो गया, 6 4। अगर वो नीचे की तरफ 4 एक्सेलरेशन के साथ आए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ, तो 300 न्यूटन वाली रोप भी नहीं टूटेगी, 300 न्यूटन वाली रोप भी नहीं टूटेगी अगर इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे आए तो। 4 से ज़्यादा एक्सेलरेशन रखनी है नीचे आते टाइम, 4 से नीचे रखेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। देख लो, कर लो, 4 से नीचे रख लो, 2 रखो वैल्यू, 2 वैल्यू रखोगे तो 10 - 2 कितना हुआ 8, 8 × 50 कितना हुआ 400, तो 400 ज़्यादा है 300 से, तो टूट जाएगी। तो इसलिए 4 से ज़्यादा रखेगा, 4 से एक्सेलरेशन ज़्यादा रखेगा तो वो पतली रोप जो उसको नज़र आ रही है, जिसके ऊपर वो एक्चुअली लटक नहीं सकता लेकिन नीचे उतर सकता है विद फुल एक्सेलरेशन। इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये, काफ़ी कॉन्सेप्ट अच्छे थे जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हैं कि कैसे ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना और ये सब चीज़ें। दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशल, अच्छे से इसको समझ के रखो। थैंक यू वेरी मच।